हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और रैंकर एजुकेयर के चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे तो देखा जाए हमारे पास जो इस सेशन का सिलेबस है उसमें से बहुत सारी चीजें हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हटा दी है। तो उस हिसाब से हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है वो आपका आएगा। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें अपना सिलेबस एक बार फिर से जानना होगा, जो कि इस सेशन में इस 2021 टू 2022 के सेशन में हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले बायो में जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों मिला के 10 यूनिट्स होते हैं। 5 यूनिट्स क्लास 11th में होते हैं आपके पास और 5 यूनिट्स क्लास 12th में होते हैं आपके पास, राइट। तो क्लास 12th की अगर हम बात करते हैं तो वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 12th में जाओगे। आज का हमारा जो टॉपिक है और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th का टॉपिक है और क्लास 11 की बायोलॉजी की क्लास है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 11th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो 12th में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 11th में जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, राइट। तो डाइवर्सिटी क्या होता है, सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या होता है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कई सारे वेरिएशन, कई सारी विविधताएं। तो हमारे आसपास इतने सारे जो वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, इसके अलावा पौधे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि हर तरह की वैरायटी की स्पीसीज जो है अर्थ पे मौजूद है। तो इतनी तरह की वेरिएशन ही क्या कहलाती है, डाइवर्सिटी कहलाती है। और बायो के फील्ड में इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, राइट। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से डाइवर्सिटी फॉर्म करती है। और ये जो पर्टिकुलर आपका पहला यूनिट है क्लास 11th बायो का, इसमें आपके कई सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका होता है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद होता है प्लांट किंगडम और उसके बाद होता है आपका एनिमल किंगडम। ये चारों जो चैप्टर है ये आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं और यूनिट फर्स्ट आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारा ये बताने का आपको मोटो ये था, इसके पीछे का मोटो उद्देश्य ये था कि ये जो आज का टॉपिक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उठ के आ रहा है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्लास 11th में टोटल 5 यूनिट्स होते हैं और इन 5 यूनिट्स में इस सेशन में इस साल आपके कुछ चैप्टर्स जो है, कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं और जो जो चैप्टर्स आएंगे हम उन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर से होने वाला है, जो कि यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। ओके, जैसा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हमने यहाँ पे देख ही लिया, राइट। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन के फॉर्म में क्यों रखा गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट जो आपस में रिसर्च कर रहे थे कि सबसे पहले अर्थ में कौन आया, प्लांट आया या इंसान आया या जानवर आया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, कौन आया। तो जो भी स्टडी हुई, जिस स्टडी कई सारी स्टडी से सामने आया कि कई सारे किंगडम्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे अर्थ पे आए, जिनमें से आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको यही बताता है कि किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक तरीके से किंगडम जो था वो अर्थ में आया और अपना पैर उसने जमाया, राइट। और यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं जो हमको बताते हैं कि किस सिस्टमेटिक तरीके से हमारे अर्थ में किंगडम्स का राज्य हुआ, कौन सबसे पहले आया, कौन उसके बाद आया और कौन सबसे लास्ट में यानी आखिरी में आया, राइट। और ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी दिख रही होगी, इन सब से आपके क्वेश्चंस जो कि आपके एकेडमिक में चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में बने या फिर चाहे वो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में बने या फिर इवन फ्यूचर में आपको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ एकेडमिक के साथ भी अपनी क्लास में बताती रहूंगी। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लास में फोकस करिए और कॉपी पेन तो बिल्कुल निकाल के रखिए, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं उसको तुरंत आप नोट डाउन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिनमें हमें कुछ क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है और उसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये किंगडम क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो थे आपके लीनियस। लीनियस जैसे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, इनको हम टेक्सोनॉमी के भी फादर कहते हैं और इन्होंने द्विनाम पद्धति जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था। तो इन्होंने ही सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया 1758 में। 1758 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसके अकॉर्डिंग इनका मानना था कि सबसे पहले अर्थ में दो ही किंगडम का राज्य था, सबसे पहले प्लांट और दूसरे नंबर पे हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया शब्द से ही एनिमल की उत्पत्ति यानी ओरिजिन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो किंगडम, दो जगत मौजूद है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसी के बेस पे रखा गया है क्योंकि इसके अंदर टू किंगडम को रखा जा रहा है, एक प्लांट और एक एनिमल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और कब दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन पे जो हमारा है टू के बाद थ्री स्टेप में यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा होगा जहां पे कितने किंगडम्स को इंक्लूड किया जा रहा है, तीन किंगडम्स को इंक्लूड किया जा रहा है। कितने किंगडम्स को इंक्लूड किया जा रहा है, तीन। तो ये जो तीन किंगडम है, आइए देखते हैं ये तीन किंगडम कौन कौन से हैं। ये तीन किंगडम है, सबसे पहले मुनेरा, उसके बाद प्लांटाई प्लांट और एनिमेलिया यानी एनिमल। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये कॉन्सेप्ट दिया अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में, यानी 1758 के बाद थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आया और वो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्ल जैसे साइंटिस्ट ने 1866 में दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले प्लांट और एनिमल आया, प्लांट के पहले भी कोई किंगडम आ चुका था और वो किंगडम था मुनेरा। मुनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें हमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, एक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन और एक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल जैसा किंगडम है और थ्री किंगडम में मुनेरा, प्लांट और एनिमेलिया है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, सीक्वेंस से ही लिखना आपको पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंसली डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं और वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा किसने दिया था, कोपलैंड ने। ये रहे कोपलैंड। कोपलैंड ने 1956 में यानी
3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 1956 में आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे कोपेलैंड जैसे साइंटिस्ट ने। और इन्होंने क्या किया कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को रखा, यानी इनका कहना था कि मोनेरा के बाद प्लांट जैसा किंगडम नहीं आया था, बल्कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जैसा किंगडम आया। उस हिसाब से इन्होंने कैसे रखा, प्लेस किया चीजों को, मोनेरा, उसके बाद रखा प्रोटिस्टा, फिर रखा प्लांटाई, फिर रखा एनिमेलिया। देन नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई तरह के एकेडमिक एग्जाम्स में, वाइवा में, इवन कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। इवन इसका जो सन है यानी जो ईयर है वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है। तो आप इसको बिल्कुल ना निगलेक्ट करें और बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर ले। तो आर.एच. विटेकर जैसे साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने 1969 में क्या किया कि मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद इनका मानना था प्लांटाई नहीं आया था बल्कि फंगाई आया था, इसीलिए इन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद फंगाई को प्लेस्ड किया, उसके बाद प्लांटाई, उसके बाद एनिमेलिया। तो टोटल हो गए 5 किंगडम। तो ये 5 कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। टोटल कितने किंगडम हो गए, 5। और ये सीक्वेंसली बताया इन्होंने कि सबसे पहले अर्थ पे मोनेरा का किंगडम चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे प्रोटिस्टा आया, फिर फंगाई आया, फिर प्लांटाई आया, और फिर जाके एनिमेलिया आए, और एनिमल में भी हम सबसे लास्ट में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, उनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो थे कार्ल रॉस। कार्ल रॉस ने 1990 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 डिविजन्स में बांट दिया, और वो 2 डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो हो गए ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो टोटल मिला के कितने किंगडम हो गए, टोटल मिला के 6 किंगडम हो गए। और ये 6 किंगडम किसने दिया, कार्ल रॉस ने दिया। तो ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का टाइप्स था, ये आपके एग्जाम के लिए, इवन आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले आपको यही क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जो उसमें आपका बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए कि किस सन में कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन आया और किसने उस क्लासिफिकेशन को दिया। ओके, आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं 5 जगत प्रणाली। ये 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद में एक चैप्टर मिलता है जहाँ पे आप प्लांट किंगडम यानी प्लांट के बारे में पढ़ते हो, और उसके बाद में एक चैप्टर मिलता है जिसे हम एनिमल किंगडम यानी एनिमल के बारे में पढ़ते हो। तो ये पूरा आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये रहा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका यही बनेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने और कब दिया, राइट। अब हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी देखेंगे कि कुछ मेन क्राइटेरिया आर.एच. विटेकर ने क्या क्या रखी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, और वो क्राइटेरिया जो है वो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है। चलिए देखते हैं ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बेस्ड बनाया इसी पे।
सबसे पहला इन्होंने जो देखा वो देखा इनके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कोशिका संरचना की जटिलता से, मतलब सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी से, कि उनका जो सेल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो कैसा है, क्या वो प्रोकैरियोटिक टाइप का है या फिर क्या वो यूकैरियोटिक टाइप का है। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। हम अगर कोशिका की बात करें, जिसे हम सेल कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारी बॉडी की यूनिट होती है और हमारे शरीर की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है, वो हमारी सेल 2 टाइप्स की होती है और ये टाइप उनके न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे उनको बांटा गया है। तो उस हिसाब से हमारा जो सेल है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है आधा अधूरा और यू मतलब होता है पूरा, यानी वेल डेवलप। तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस या तो आधा अधूरा होता है या तो होता ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और ऐसा सेल जिनके पास न्यूक्लियस होता भी है और वेल डेवलप होता है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रही है? तो इसी बेस पे इन्होंने पहला पॉइंट, यहाँ पे पहला क्राइटेरिया रखा कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, क्या वो प्रोकैरियोट है या फिर क्या वो यूकैरियोट है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो मोनेरा है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंगाई हो, प्लांटाई हो या फिर एनिमेलिया हो, उसके सेल का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना है या फिर क्या वो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो उस हिसाब से इन्होंने सेकंड क्राइटेरिया रखा। थर्ड क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्राइटेरिया है न्यूट्रिशन का मोड, कि वो किस तरीके से भोजन करते हैं, पोषण करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा है, क्या वो खुद से फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस से, या फिर क्या वो डिपेंडेंट होते हैं, या फिर वो सॉलिड चीज को डायरेक्ट खाते हैं। तो उस हिसाब से ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है या फिर वो होलोजोइक है। तो तीसरी क्राइटेरिया इनकी क्या हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट की बात करते हैं लाइफ स्टाइल। इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या ये खुद से बना के खाने वाले इंसानों में से हैं, यानी ये प्रोड्यूसर हैं, क्या ये डिपेंडेंट हैं, कंज्यूमर हैं, या फिर क्या ये डेड बॉडीज को फीड करने वाले जानवर हैं, डिकम्पोजर हैं। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब कि इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो ये पर्टिकुलर 5 क्राइटेरिया इन्होंने रखा अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आई होप आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ आ रहा होगा। ओके, सो जैसा कि हमने आपको क्या बोला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ही ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगाई, फिर आता है प्लांटाई और फिर आता है एनिमेलिया। तो मोनेरा में क्या क्या आता है उसके बारे में हमको ये बताया जाता है इस चैप्टर में, उसके डिटेल्स पढ़ने होते हैं कुछ। उसके बाद प्रोटिस्टा के बारे में फिर हम पढ़ेंगे फंगाई के बारे में, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में फफूंदी कहते हैं या हिंदी में कवक कहते हैं। फिर हम प्लांटाई, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जंतु जगत, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा की बात करें, जो दुनिया में आने वाला सबसे पहला किंगडम था, उसमें कौन कौन से स्पीसीज या कौन कौन से एग्जाम्पल और ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मोनेरा में बैक्टीरिया, आपके साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिया होता है, जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है एकेडमिक्स में भी और एज वेल एज आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी में भी। सेकेंड चीज है नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में आपको कई सारे स्पीसीज जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, जैसे डाइटम्स, डेस्मिड, इस तरह के चीजें, स्लाइम मोल्ड्स जैसी चीजें या फिर प्रोटोजोआ जैसी चीजें देखने को मिलती है। थर्ड है आपका फंगाई यानी फफूंदी या फिर कवक। इसमें आप कवक के बारे में जानते हैं और कवक के क्लासिफिकेशन यानी कवक को कितने क्लासेस में बांटा गया है, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, ड्यूट्रोमाइसीट एंड बेसिडियोमाइसीट जैसे क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड दी नेक्स्ट इज प्लांटाई। प्लांट किंगडम एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है जिसमें पूरा प्लांट किंगडम, थैलोफाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स और उनके सारे ब्रांचेस, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बात करें लास्ट किंगडम की, एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में सारे फाइलम, चाहे वो नॉन कॉर्डेट्स के हो चाहे फिर कॉर्डेट्स के हो, इन सब पे हम बात करते हैं। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट मॉर्फो दे दिया कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आगे चलिए, किंगडम मोनेरा पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के कुछ जनरल फीचर्स या फिर लक्षण या फिर आप इसको कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और एक चीज हम हमेशा याद रखते हैं कि पेरेंट्स के अगर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स उनके बच्चे में देखने को मिलते हैं, तो अगर हम माने कि किंगडम मोनेरा एक पेरेंट्स है, उसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर मोनेरा के उनके साथ मैच जरूर करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पे किंगडम मोनेरा से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर हमने यहाँ पे जैसा कि बता ही दिया है कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या इंक्लूडेड है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है, पीपीएलओ कहा जाता है इसको, प्लूरोलिमोलिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ आर्कीबैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें आपको देखने को मिलेंगे। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये, साथ ही साथ ये बहुत ही प्राचीन यानी सबसे पुराना, सबसे पहले आया तो सबसे पुराना तो होगा ही, और ये कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है, वो आपके ये कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम सेल वॉल की बात करें कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, तो बेसिकली इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन की बनी हुई होती है। ये दो सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, इनमें आपको सेल्यूलोज देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इनमें आपको एक चीज और भी देखने को नहीं मिलेगा, वो है सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनल्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, वो ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गन जिनमें नहीं होता वो है आपका राइबोसोम्स, तो राइबोसोम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई तरीके से ये फूड जो है लेते हैं, चाहे ये पैरासिटिक तरीके से ले, सैप्रोफिटिक तरीके से ले, कीमो ऑटोट्रॉपिक तरीके से ले या फिर सिम्बायोटिक तरीके से ले, इतने तरीके से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या होता है भाई, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, और हम सभी को पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में ही होता है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इनका डीएनए एकदम सामने है, नेकेड है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पास जो डीएनए होता है वो बिल्कुल नेकेड होता है, और साथ ही साथ इनके पास न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड या फिर इसको आप फॉल्स न्यूक्लियस कह सकते हैं, वो इनमें आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन, हमारे पास तो हाथ पैर है शिकार के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, भोजन के लिए, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन में फ्लैजिला होता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए इनके पास पिलाई जैसा सेक्स ऑर्गन होता है जो कॉन्जुगेशन में इनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजिला जो होती है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड से करते हैं क्योंकि गैमेट्स इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो ये रहा कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हमारे किंगडम मोनेरा के बारे में।
ये आप अपने सामने स्क्रीन पे एक ट्री देख सकते हैं मुनेरा से रिलेटेड, जहाँ पे ये ट्री हमें बता रही है कि हम मुनेरा में किस किस के बारे में स्टडी करते हैं। तो पर्टिकुलर इस ट्री से हमें क्या क्या नजर आ रहा है, इस ट्री में हमें पता चल रहा है कि ये थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मेथानोजेंस, ये तीनों आर्की बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया है। ओके, ये आपका यू बैक्टीरिया, ये आपका साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपका स्पाइरोकाइट और ये आपका प्रोटियो बैक्टीरिया। तो ये आपके सारे मुनेरा से बिलोंग करते हैं। और इसमें सबके बारे में नहीं, आपको किन किन के बारे में पढ़ना है? आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में, आपको माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये रहा आपके मुनेरा के बारे में कुछ चीजें जो हमने आज जानी। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। इतनी जो भी मैंने आपको आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। ओके, सो पर्टिकुलर ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से हो या फिर चाहे वो मोनेरा के कैरेक्टर से हो, या फिर मोनेरा में हमें क्या क्या टॉपिक के बारे में, कौन कौन से स्पेसिस के बारे में पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोनेरा पे डिस्कशन करेंगे, दैट मीन्स मोनेरा के एग्जाम्पल पे, और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया पे। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं यही कहूंगी कि पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।